गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा। कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशंस बिल्कुल करीब हैं। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, स्पेक्ट्रोमीटर, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस, बच्चों ये चैप्टर इसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, मगर इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे 2 क्वेश्चन हर साल हर कंपटीशन में जरूर आते हैं। आई मीन 8 मार्क्स डेफिनेटली इस चैप्टर पे आपका श्योर है, लेकिन फिर भी इसके स्टूडेंट्स बहुत हल्के में लेते हैं। टीचर भी हल्के में लेते हैं, इसको पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते। और मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट इसको कर भी नहीं पाते, हल्के में लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है, और जब 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं तो उसको एक्यूरेटली कर भी नहीं पाते, या तो गलत करते हैं या तो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो कुछ भी उसको आप सीरियसली सीखिए और इस चैप्टर पे भी कमांड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं डायग्राम की हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सीरियस रहना, तुम्हें समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो बिगिनिंग फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एंगल, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जवाब होता है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is the smallest measurement that can be taken accurately with it। क्लियर हो गया? किसी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजरमेंट जो लिया जा सकता है वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ अ स्केल, द लिस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन इट्स स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द लिस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल is the value of its one division, this is 1 मिलीमीटर। मीटर रूल या मीटर स्केल आपने लैब में देखा होगा, टेलर की दुकान पे देखा होगा, तो उसका एक डिवीज़न की वैल्यू 1 मिलीमीटर होता है, वही उसका लिस्ट काउंट होता है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। सो लिस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज द वैल्यू ऑफ इट्स वन डिवीजन, दिस इज जनरली 0.5 सेकेंड और 1 सेकेंड। जो स्कूल लैब में बच्चों स्टॉप वॉच होती है, जो मोबाइल में स्टॉप वॉच का ऐप होता है बच्चों, वो तो बड़ी फास्ट है, उसका लिस्ट काउंट तो काफ़ी कम होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल की कॉस्ट क्या है। मैंने तो देखा है कि एक ऐसी स्टॉप वॉच है मोबाइल में जिसका लिस्ट काउंट 1/100 सेकेंड तक है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ये वो स्टॉप वॉच है जो आपके स्कूल लैब में पाई जाती है। तो आपके स्कूल लैब में जो स्टॉप वॉच होती है, मैनुअल नॉट डिजिटल, उसका लिस्ट काउंट या तो 0.5 सेकेंड होता है या तो फिर 1.0 सेकेंड होता है। मतलब उसके वन डिवीज़न की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पियरे वर्नियर devised a method by which length correct up to 0.1 millimeter, that is 0.01 centimeter, can be measured। तो ये जो डिवाइस उसने हमें इन्वेंट करके दिया पियरे वर्नियर ने, उसका जो लिस्ट काउंट होता है बच्चों, जो हमारे स्कूल लैब में पाया जाता है, 0.1 मिलीमीटर होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब ये क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स, कैसे डिज़ाइन होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, ये सब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिनोटेड बाय सिंबल एक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD एंड 1 VSD। बच्चों, इसका मीनिंग होता है 1 मेन स्केल डिवीजन मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है।
डिराइव करने पर वो फार्मूला आता है A/A। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्मॉल ए? स्मॉल ए इज वैल्यू ऑफ 1 MSD, I mean value of 1 main scale division, and capital N is total number of vernier divisions which coincide with n-1 main scale division। बच्चों कैपिटल एन होता है वर्नियर स्केल पर बने हुए एक टोटल डिवीजन, और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल पे टोटल जो एन डिवीजन होते हैं वो मेन स्केल के n-1 मेन डिवीजन के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के कैपिटल एन डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होते हैं, वो इसी तरह से डिज़ाइन ही किया जाता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू ले लो, और स्मॉल ए कहलाता है वैल्यू ऑफ 1 MSD। यहाँ पुट करोगे तो मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस फार्मूले को रटने में रिस्क है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमाया गया कि फार्मूला फेल हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ओरिजिनल फार्मूला यही होता है और ये हमेशा सही होता है। तो आप अपने माइंड में इसी फार्मूले को फीड करो। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 MSD माइनस 1 VSD। ये ओरिजिनल है, इससे कभी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्चों। और ये कंडीशनल है, इसमें कभी कभी आप फंस जाओगे। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो दिखाऊंगा। ये फार्मूला तब काम करता है जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि वर्नियर स्केल का कैपिटल एन डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है। अगर ऐसी लाइन लिखी होगी तब तो ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो ये फेल हो जाता है। अब मैं आपको लिस्ट काउंट निकालना सिखा रहा हूँ इस फार्मूले से। एक सिंबॉलिक डायग्राम है, अभी मैं वर्नियर कैलिपर्स ओरिजिनली नहीं दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये सिंबॉलिक डायग्राम है, इसमें वर्नियर कैलिपर्स का ये मेन स्केल दिखाया हुआ सेंटीमीटर लिखा है, और ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसको 10 डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया है, आई मीन डिवाइड किया है। तो देख कर लगता होगा कि इसका जो 1 MSD होगा, मेन स्केल का 1 डिवीज़न जो होगा डेफिनेटली वो 1 मिलीमीटर होगा। देखो, क्योंकि 10 डिवीज़न देखते होंगे, तो 10 डिवीज़न बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर आएगा। इस डायग्राम में नीचे वर्नियर स्केल दिखाया है। बच्चों, वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीज़न दिखा है। वर्नियर स्केल के डिवीज़न थोड़े से छोटे होते हैं, प्रैक्टिकली थोड़े से पतले होते हैं। तो बच्चों, इस डायग्राम में देख रहे होंगे वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। ये देखो, ये देखो, 0 शुरू करो, ये 5 डिवीज़न हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 डिवीज़न हुआ। तो मेन स्केल का 9 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न बराबर हुए। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे बच्चों? वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, दैट इज स्मॉल ए, इज 1 मिलीमीटर। लुक, दिस इज 1 मिलीमीटर। इसी को आप स्मॉल ए कहोगे। टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर कैपिटल एन, दैट इज 10। ये जो 10 है ये कैपिटल एन है, वर्नियर का टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। Hence list count x equals, using the formula A by capital A, that is 1 mm upon 10, 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. So this was list count for vernier calipers. अब वर्नियर कैलिपर्स पे आता हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, ये आपको सीखना होगा। बच्चों, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से। मेरे बुक का टाइटल है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वॉल्यूम 2। इसका वॉल्यूम 1 भी पब्लिश हो चुका है। फिलहाल मैं वॉल्यूम 2 से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो वॉल्यूम 2 में ही कवर होते हैं, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ। वॉल्यूम 1 में नीट के जेईई मेन के क्वेश्चन होंगे, लेकिन जेईई एडवांस के नहीं होंगे, इसलिए मैं वॉल्यूम 2 प्रीफर कर रहा हूँ। तो इसमें से एक बुक आप ऑर्डर करके मंगा लो। उससे फ़ायदा क्या होगा
कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में एक नोट्स है। केवल वीडियो देखो, न्यूमेरिकल ट्राई करो और आगे बढ़ो। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ है, ये लेक्चर नोट्स की तरह लिखी गई है, टेक्स्ट बुक की तरह लिखी नहीं गई। ये है मेरी बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये है वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रियल का फोटोग्राफ है। इसमें ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ये स्लाइड करता है। जब आप इस लॉक स्क्रू को ढीला कर दोगे और रोलिंग स्क्रू को अपने अंगूठे से रोल कराओगे, तो ये पोर्शन स्लाइड करेगा। और ये जो बैक साइड में दिखाया हुआ है, ये जो अंदर ही अंदर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ये वाला, तो ये जो बैक साइड का पोर्शन यहाँ तक जा रहा है, ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे फिक्स होता है। बच्चों, ये जो स्केल बना है ये मेन स्केल है। नीचे देखो सेंटीमीटर में बना है, देखो ऊपर जो बना इंच में बना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 इंच का जो गैप है, देखो इसको 16 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1/16 इंच इसका सबसे छोटे डिवीजन की वैल्यू होगी। और ये जो नीचे सेंटीमीटर लिखा है, इसमें 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चों, मेन स्केल डिवीजन ये जो सबसे छोटा है, नीचे वाला, तो स्मॉल ए की वैल्यू इसमें मानी जाएगी 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर मानी जाएगी। तो मैंने आपको दिखाया कि ये नीचे वाला मेन स्केल है, और ये जो स्लाइड करता है बच्चों, जिसमें 10 डिवीजन बना हुआ है, ये जो 10 डिवीजन बना है ये वर्नियर स्केल है। ऊपर जो इंच में है तो उसके लिए वर्नियर डिवीजन अलग से है। हम लोग अपने स्कूल लैब में, हम लोग को इंच इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। स्कूल लैब में तुम्हें याद होगा कि हम लोग सेंटीमीटर मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, तो हम लोग इस वाले वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करेंगे। इसमें 10 डिवीजन है, और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होंगे। तो मैं इंडिकेट किया हूँ प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल, और ये है रोलिंग स्क्रू, और ये है मेन स्केल। इन दोनों को कहते हैं आउटसाइड जॉज, और बच्चों इन दोनों को कहते हैं इनसाइड जॉज। ये जो ऊपर स्क्रू है इसको कहते हैं लॉक स्क्रू। अगर इसको लॉक कर दोगे तो ये रुक जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, इसको स्लाइड नहीं करा पाओगे। और इसको अनलॉक करोगे तो तुम इस वाले पोर्शन को स्लाइड करा पाओगे। बच्चों, इसमें क्या होगा, जब इस रोलिंग स्क्रू को अंगूठे से पकड़ के रोल कराते हो, तो ये जो गैप है वो तुम बढ़ा सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जीरो एरर इसमें नहीं होगा, तो जितना क्लियर गैप होगा इनर सरफेस के बीच में, जितना यहाँ क्लियर गैप क्रिएट होगा, एग्जैक्टली उतना ही डेप्थ गॉज बाहर निकलेगा। ये पीछे एक स्ट्रिप होती है मेटालिक, जैसे जैसे आप ये गैप बढ़ाते हो, इसको रोल कराते हो ऐसे ऐसे, वैसे वैसे पीछे से डेप्थ गॉज बाहर निकलता है। और इसका जो प्रोजेक्टेड लेंथ है, एक्सपोज लेंथ, वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना यहाँ पे गैप होता है। कायदे समझना बच्चों, जितना यहाँ पे गैप होगा उतना ही ये बाहर जाएगा, और उतना ही इनसाइड जांच के बाहर से बाहर जो एजेस हैं, आई मीन आउटर एज दिस, आउटर एज दिस, आउटर एजेस के बीच में जितना यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस होगा, उतना ही यहाँ पे इनर एजेस के बीच में डिस्टेंस होगा, और उतना ही डेप्थ गॉज का प्रोजेक्टेड लेंथ होगा, और उतना ही वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो जो अंदर छिप गया है दिख नहीं रहा है, मेन स्केल जीरो, और ये जो पहली लाइन है वर्नियर स्केल जीरो कहलाती है। इन दोनों के बीच भी गैप उतना ही होगा, प्रोवाइडेड इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो क्या क्या इक्वल होगा बच्चों, द गैप बिटवीन
inner edges, the gap between outer edges, the length of projected depth gauge, the distance between main scale 0 and vernier scale 0. ये सारी क्वांटिटी एग्जैक्टली इक्वल होंगी प्रोवाइडेड इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं होगा। तो बच्चों मैंने इसके जो पार्ट्स हैं वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए, और हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग मैट्रिक सिस्टम यूज करेंगे। मेन स्केल सेंटीमीटर वाला लेंगे और ये वर्नियर स्केल काउंट करेंगे। ये जो इंच में गिवन है ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये हम लोग अब इंडिया में यूज़ नहीं करते, इसको इग्नोर करेंगे और ऊपर जो वर्नियर डिवीज़न बने हैं इसको भी इग्नोर करेंगे। तो आगे बढ़ता हूँ। हाउ टू डिफाइन जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। इसको समझाने के लिए एक सिंबॉलिक डायग्राम लिया गया है। जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। So we have two types of zero error in vernier calipers, positive zero error and second one is negative zero error. So first we should know about positive zero error, formula plus x into n dash। बच्चों इसका फार्मूला प्लस में होता है, x को कहते हैं लेस काउंट और n डैश को क्या कहते हैं, n डैश इज, अभी डायग्राम में समझा दूंगा, number of vernier division which coincides with any division on main scale when both jaws touch each other and vernier 0 is slightly right of the main scale 0। बच्चों इस फार्मूले को तुम इस डायग्राम से समझो। इस डायग्राम में मैं डैश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये होगा कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम लोग करते क्या, रोलिंग स्क्रू मूव कराते हैं और ये जो जॉज है इनको टच करा देते हैं। जब ये जॉज टच करने, ये सिंबॉलिक है, इसमें बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है। जब ये जॉज टच करने लगते हैं तो ये है वर्नियर स्केल का 0 और ये मेन स्केल का 0। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गए ऊपर नीचे तो कहते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन बच्चों अगर ये कोइंसाइड नहीं करे, आई मीन वर्नियर 0 मेन स्केल 0 से थोड़ा सा राइट साइड में है, थोड़ा सा राइट साइड में है, तो कहते हैं कि इसमें जीरो एरर है एंड दैट काइंड ऑफ जीरो एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड दिस इज योर फॉर्मूला। मैं तुमको इसमें डायग्राम में एन डैश समझाने जा रहा हूँ। ये वाला एक्स तो बता दिया, एक्स लेस काउंट होगा, लेस काउंट ऊपर पढ़ा दिया। बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो वर्नियर में 10 डिवीज़न है इसका कोई न कोई डिवीज़न मेन स्केल के किसी न किसी डिवीज़न से कोइंसाइड करता है। जैसे इस डायग्राम में जो थर्ड डिवीज़न है वर्नियर का वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न से मैच किया है। तो बच्चों ये जो 3 है, तो ये जो 3 है वर्नियर स्केल का, इसी को फार्मूले में हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूले में उसी को एन डैश कहते हैं और एन डैश की वैल्यू 3 आएगी। अगर एन डैश को लिस्ट काउंट एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका पॉजिटिव जीरो एरर मुझे मिलेगा। तो मैं ज़रा एक सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, डायग्राम समझ लो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द स्केल shown the list count is x equals 0.01 सेंटीमीटर से। मान लो लिस्ट काउंट तुम कैलकुलेट कर चुके हो 0.01 सेंटीमीटर and third division of vernier scale coincides with a main scale division, so zero error is plus x into n dash, this is the value of x, this is value of n dash, that should be centimeter, so comes out plus 0.03 सेंटीमीटर। डन। तो मैंने डायग्राम से समझाया और डायग्राम में जो वैल्यू दिख रही है उसको सब्स्टिट्यूट किया
और पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना सिखाया। सिमिलरली वी हैव नेगेटिव जीरो एरर। बच्चों इसका फॉर्मूला होगा माइनस एक्स इंटू एन माइनस एन डैश। योर एक्स इज अगेन लिस्ट काउंट, एन को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल और एन डैश को कहते हैं नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन which coincides with any division on main scale when both jaws touch each other and vernier 0 is slightly left of the main scale 0। बच्चों आप इस फार्मूले को नोटिस करो, मैं तुमको डायग्राम से समझाता हूँ। बच्चों क्या करो, जॉज को फिर से टच करा दो। मेन स्केल 0 और वर्नियर 0 फिर से कोइंसाइड नहीं हुए, इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा। लेकिन जब वर्नियर 0 बच्चों मेन स्केल 0 से स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, इस सिचुएशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर और ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। फिर बच्चे एन डैश कैसे रीड करेंगे, वर्नियर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन मेन स्केल को मैच करेगा। बहुत ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल के इस डिवीजन से मैच किया है, तो एन डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 7। और टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इसको कहते हैं कैपिटल एन बच्चों। आई मीन कैपिटल एन की वैल्यू 10 होएगी और एन डैश की वैल्यू 7 होएगी। लिस्ट काउंट पहले कर चुके हो 0.01 सेंटीमीटर, सब कुछ पुट कर डालोगे, माइनस साइन में आएगा नेगेटिव जीरो एरर। देखो मैं करके दिखाया, योर एक्स इज 0.01, n is 10 and dash is 7, it will come out minus 0.03 सेंटीमीटर। फिर होता है बच्चों जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन को डिफाइन करा गया है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जो भी ऊपर जीरो एरर कैलकुलेट करे हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको मिलेगा जीरो करेक्शन। फिर बच्चों फॉर्मूला होगा थिकनेस और डेप्थ और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन। ऊपर आपने देखा कि इन दोनों क्वांटिटी में एक माइनस का फर्क है। जब जीरो एरर की जगह जीरो करेक्शन रखा जाएगा तब असली इस माइनस को यहाँ प्लस लिखा जाएगा। दो में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करोगे और प्रैक्टिकल करते वक्त किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस या किसी कंटेनर का डेप्थ या किसी राउंड शेप के ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर या इंटरनल डायमीटर आप इन दो में से किसी एक फार्मूले से निकाल सकते हो। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करना सिखाने जा रहे हैं। उस फार्मूले में वर्नियर स्केल रीडिंग लिखा हुआ था, तो वर्नियर स्केल रीडिंग बच्चों होता है एक्स इंटू एन डबल डैश। एक्स अगेन लिस्ट काउंट and n double dash is number of vernier division which coincides with any division on main scale after putting the object between two jaws। जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, उसके बाद n डबल डैश की रीडिंग नोट करो, उसको x से मल्टीप्लाई करो, उसको कहते हैं VSR। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। In the shown diagram, find the internal diameter of the hollow cylinder. Zero error is nil। बच्चों इस डायग्राम में एक हॉलो सिलेंडर दिखाया है, इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है
तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हॉलो ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेज़र करना होता है तो ऊपर वाले जॉज इस्तेमाल करे जाते हैं। इनको कहा गया इनसाइड जॉज। और इसी तरह से सेट करो, अंदर इंसर्ट कर दो, रोलिंग स्क्रू को इतना घुमाओ यहाँ पे कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए, इनर सरफेस को टच करे और बिल्कुल टाइट हो जाए। थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इनके जो आउटर एजेस होते हैं उनका गैप उतना ही होगा जितना कि इनके इनर एज का गैप होगा, जितना कि वर्नियर 0 और मेन स्केल 0 का गैप होगा। यहाँ तो ये लाइन दिख भी रही है, यही पहली लाइन मेन स्केल 0 होगा और ये पहली लाइन वर्नियर स्केल 0 होगा। तो अगर 0 एरर नील है बच्चों, तो जो गैप इन दोनों के बीच में होगा वही गैप इन दोनों के बीच में होगा, वही गैप इनके आउटर एजेस के बीच में होगा, एग्जैक्टली वही गैप इंटरनल डायमीटर होगा। तुम समझ पा रहे होगे। इंटरनल डायमीटर निकालना सिखा रहा हूँ, फार्मूला वही यूज करो जो ऊपर दिखाया हो। डायमीटर यूज करने के लिए आप इन दो में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हो। ये फार्मूला कैसे यूज होगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। रीडिंग का ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया जाता है, मैं ऑब्जर्वेशन लेना सिखा रहा हूँ आपको। वो फार्मूला यूज करके इस सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर में सॉल्व कर लूँगा। देखो बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखोगे कि वर्नियर का 10 डिवीजन और मेन स्केल के 9 डिवीजन बराबर है। ध्यान से देखोगे दिख जाएगा। सबसे पहला काम कि मैं आपको लिस्ट काउंट निकालना सिखाऊं। इन द फिगर 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। 9 MSD की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 9 मिलीमीटर। तो अगर 10 से डिवाइड कर दूं तो 1 VSD की वैल्यू क्या होगी? 0.9 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट टैक्स का ओरिजिनल फार्मूला क्या पढ़ाया हूँ? 1 MSD माइनस 1 VSD। और डायग्राम में बच्चों 1 MSD की वैल्यू क्या दिया है? ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर दिया है। ये देखो, ये है तुम्हारा मेन स्केल बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, इसका सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर हुआ, इसी को 1 MSD कहेंगे बच्चों। सो 1 MSD इज 1 mm and 1 VSD is 0.9 mm. So what should be difference between two? 0.1 mm, 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट तो मैंने निकलवा दिया। अब आगे देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, अच्छे समझना बच्चों। ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, इस पहली लाइन को वर्नियर स्केल का 0 कहते हैं। इसे ठीक बाईं तरफ स्लाइटली लेफ्ट या एडजेसेंट लेफ्ट जो मेन स्केल का डिवीजन है, ध्यान से देखो बच्चों, इसी की वैल्यू मेन स्केल रीडिंग बोला जाता है। तुम बहुत ध्यान से देखो तो मेन स्केल रीडिंग दिख रहा होगा एग्जैक्टली 2.0 सेंटीमीटर, इज इट? फिर बच्चों ये जो वर्नियर स्केल है इसका ये 5वां डिवीजन कोइंसाइड हो रहा होगा। काउंट करोगे तो ये वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन है, तो इसको वर्नियर काउंट कहते हैं। एन डबल डैश ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो वर्नियर काउंट होगा उसका सिंबल होता है बच्चों एन डबल डैश, और वो डायग्राम में दिख रहा है 5। अब सारी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ से लेना सिखा दिया। अब मैं यहाँ से रीडिंग लेना आपको सिखा दिया। अब मैं इसका इंटरनल डायमीटर सिखा रहा हूँ। सो इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, this was your first original formula. So what was MSR? 2.0 cm. What was VSR? X into n double prime. What was zero error? Given as nil.
So put the value of x, put the value of n double dash and solve it to get you 2.05 सेंटीमीटर। बच्चों आपने इंटरनल डायमीटर निकाल लिया 2.05 सेंटीमीटर। तो मैंने डायग्राम की बदौलत आपको ये सिखाया, रियल का एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, बट कलरफुल डायग्राम इतना दम होता है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हो। इसीलिए मैं वकालत करता हूँ कि मेरी बुक एक किताब परचेज करो, अपने टेबल पे रखो। ऐसी बुक तुमको इंडिया में नहीं मिलेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्लासेस में कलरफुल बुक कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। तो एक बुक अपने टेबल पे रखो, आसानी से सीख जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द शोन डायग्राम find the external diameter of the toy wheel given as zero error is plus 0.03 सेंटीमीटर। ये बच्चों के खिलौनों का एक छोटा पहिया है, इसका मुझको एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको आउटसाइड जॉज में फिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे फिट करो, रोलिंग स्क्रू को रोल कराओ और इसको टाइट कर दो। अब तुम यहाँ पे रीडिंग लेना शुरू करो। रीडिंग बच्चे यहीं से लेते हैं, जीरो एरर तो पहले से दिया हुआ है। तो फिर से जब तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो वर्नियर का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच होगा। तो जैसे ऊपर लिस्ट काउंट निकाला हूँ वैसे अभी भी निकलेगा। 10 VSD coincide with 9 MSD, that is 9 millimeter. So 1 VSD 0.9 mm. So list count is originally this. Putting the values, you have this and finally this. So list count comes out 0.01 centimeter. You got it? ये तो आ गया। अब यहाँ से रीडिंग लोगे, कैसे रीडिंग लोगे देखो। क्या पढ़ाया मैंने आपको बच्चों, ये जो पहली लाइन होती है वर्नियर स्केल की वेरी फर्स्ट लाइन, बच्चों इसी को वर्नियर जीरो कहते हैं। इससे ठीक बाईं तरफ एडजेसेंट लेफ्ट, ठीक बाईं तरफ जो मेन स्केल का डिवीजन है बच्चों, यही कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। तो उसे सटा हुआ ठीक बाईं तरफ मेन स्केल रीडिंग। बहुत ध्यान से देखो, क्या देखा बच्चों, दैट इज 1.9 सेंटीमीटर। नोटेड, दैट इज 1.9 सेंटीमीटर। फिर बच्चों वर्नियर का एक डिवीजन यहाँ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा होगा। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन, देखो देखो, वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल काउंट, वो मेन स्केल को कोइंसाइड किया है। 10 डबल डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ से 8 आएगी। इतना निकालने के बाद अब हम लोग इसका एक्सटर्नल डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही ओरिजिनल फार्मूला यूज करो, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द टॉय व्हील। MSR plus VSR minus zero error. So MSR is 1.9 cm, VSR is x into n double dash, zero error is positive, put here, then you put value of x, then you put value of n double dash, then you simplify this to get you this. What is meaning of this? External diameter of toy wheel 1.95 सेंटीमीटर। डन डन। देखो इस डायग्राम से मैंने तुम्हें कितना प्यार से समझाया, और ये कलरफुल डायग्राम कितना बोलता हुआ डायग्राम है। इसे समझाना कितना आसान है बच्चों। आपके आसपास जो भी किताबें रखी होंगी पलट के देख लेना, इतना लाइव एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखो, इन द शोन इमेज गिवन बिलो मेन स्केल हैज
1 MSD equals 1 mm. Suppose zero error is nil. Find out the gap between outside gauge y1, the gap between inside gauge x1, the gap between vernier 0 and main scale 0 z1, and the length of exposed depth gauge s1. डायग्राम देखो बच्चों, पहले तो बोला है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। फिर पूछा है द गैप बिटवीन इनसाइड जॉर्ज, मतलब इनका जो आउटर एज है उनके बीच का क्लियर गैप ये। फिर पूछा द गैप बिटवीन आउटसाइड जॉर्ज, आई मीन दिस क्लियर गैप। फिर पूछा डिस्टेंस बिटवीन दिस मेन स्केल 0 एंड दिस वर्नियर 0 z1। फिर पूछा है लेंथ ऑफ एक्सपोज डेप्थ गॉज s1। थोड़ी देर पहले मैं सिखाया हूँ आपको कि अगर इसमें जीरो एरर नील है तो ये सारी चारों चीज़ें बराबर होती हैं। याद करो, मैंने सिखाया है आपको। सो एज पर दैट x1 इक्वल्स y1 इक्वल्स z1 इक्वल्स s1। बच्चों चारों बराबर होंगे, मगर इनके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मुझको रीडिंग यहीं से लेनी पड़ेगी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिए हो। रीडिंग लेने का तरीका तो वही होगा, लेकिन ये कंसेप्चुअली चारों बराबर होंगे। इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये बराबर होते ही होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से आएगी बच्चों। सेम इंस्ट्रूमेंट है तो लिस्ट काउंट वैसे ही निकाल लो फिर से 0.01 cm। अब देखो मैं रीडिंग लेना सिखा रहा हूँ। ये जो वर्नियर स्केल का पहली लाइन है इसको वर्नियर 0 कहोगे, उसे ठीक सटा हुआ ठीक सटा हुआ बाईं तरफ जो मेन स्केल का डिवीजन है यही कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। पिछले क्वेश्चन की तरह वो फिर से क्या आएगा 1.9 सेंटीमीटर। फिर वर्नियर स्केल का ये जो काउंट होगा जो मेन स्केल को कोइंसाइड कर रहा है बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह वर्नियर काउंट इन डबल डैश फिर से क्या आएगा इक्वल टू 8 आएगा। इन चारों की वैल्यू फार्मूले से निकालो, इन दोनों का इस्तेमाल करो। गैप बिटवीन आउटसाइड जॉ दैट इज y1 इक्वल टू gap between inside jaw that is x1, gap between vernier 0 and main scale 0 that is z1 equal to length of exposed depth gauge s1। चारों बराबर होंगे। निकालने का वही मेथड है बच्चों, थिकनेस और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेम फार्मूला MSR plus VSR minus zero error। So we have already done that। MSR is 1.9 cm, VSR is x into n double dash, zero error is nil। Putting the value of x here, putting the value of n double dash here and solving, you get 1.98 cm। Done। So this will be the value of these four quantities, x1 equals y1 equals z1 equals s1 equals 1.98 cm। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स ठीक से पढ़ाया, लाइव न्यूमेरिकल एग्जांपल करके दिखाया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगले एपिसोड में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू।
स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है और उस प्रिंसिपल को स्क्रू गॉज में कैसे यूज करते हैं, स्क्रू गॉज में जीरो एरर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले एपिसोड में सिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहना। स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल और स्क्रू का प्रिंसिपल और उस पे न्यूमेरिकल्स, उसका कंस्ट्रक्शन लाइव एग्जांपल देकर मैं आपको बहुत प्यार से सिखाऊंगा। और इसको ठीक से तैयार करना, ये हर साल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।